नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। होमगार्ड को लेकर होमगार्ड की 15,000 प्लस वैकेंसी दी गई है, लेकिन कई सारे समस्या चल रहे हैं। इसमें कई ऐसे जिला है जहाँ पे एक भी सीट नहीं है। क्या उस जिला वाले विद्यार्थी दूसरे जिला में आवेदन कर सकते हैं? और जो आपका हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा, दौड़ होगा, इन सारे चीज को लेकर बातचीत करेंगे। अभी आप आवेदन नहीं किए हैं तो क्या क्या कागजात चाहिए, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। मैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हूँ और मेरे साथ फिजिकल के गुरुजी हैं। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, सबसे अधिक सिलेक्शन यदि चाहिए तो आप गुरुजी के पास जरूर जुड़ें। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बच्चों का प्रश्न लेके आप हमारे पास आए, हमारी टीम में आए, हमारे संस्थान में आए, तो एक बार पुनः आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। बच्चों का जो भी फिजिकल रिलेटेड या डिफेंस संबंधित जो भी बातें हो, एग्जाम हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, और आप आते हैं, एक बार पुनः जोर से सर का जोर से तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन है। पूछिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे समस्या ये चल रहा है कि जिस जिला में एक भी पद नहीं है, कई सारे ऐसे जिला है जहाँ पे एक भी सीट नहीं, क्या वो दूसरे जिला में आवेदन करेंगे? नहीं सर, नहीं ले रहा है, उनका ले ही नहीं रहा है। दूसरे जिला में भी डाल रहे हैं क्योंकि डोमिसाइल चाहिए उनका, तो वो नहीं ले रहा है। और उम्मीद है, आशा है कि इन जिलों में जहां बगहा हो गया, आपका नवगछिया हो गया, अरवल हो गया, इन लोगों के लिए अलग से कुछ तो अनुमंडल है और कुछ डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वहां के लोगों के लिए उम्मीद है। अब उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमको जहां तक लग रहा है या जो भी सोर्स ऑफ से पता चल रहा है, इन लोगों के लिए अलग से भर्ती आएगी। ऐसा नहीं कि इनके साथ माने कुछ ऐसा है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, इसलिए इस जिला को और इस प्रखंड अनुमंडल जो भी हो, इनको नहीं भर्ती दिया जाएगा, यहाँ के बच्चों का सिलेक्शन नहीं लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ रीजन होते होंगे, इस वजह से वहाँ के लोगों का फॉर्म अभी अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन जल्दी वहाँ पे भी भर्ती आएगी और उनका भी फॉर्म भरवाया जाएगा। जैसे समस्या ये है कि 38 जिला है, 2 पुलिस जिला यदि काउंट कर दे तो 40 टोटल हो जाता है। तो उसी जिला से थोड़ा सा पुलिस जिला में काट के दे दिया जाता है या कुछ मैनेज किया जाता है, बाद में किया जाएगा, तो अलग से तो होगा, संभव दिख नहीं रहा है। अलग से होगा, क्योंकि पहले जब 2011 में होमगार्ड का भर्ती आया था, तो जैसे कि एक कैंडिडेट क्या होता था कि 5, 8, 10 ऐसे ऐसे करके बहुत सारा फॉर्म डाल सकता था। लेकिन अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट होमगार्ड बनाया है, इससे एक अभ्यर्थी एक ही फॉर्म अप्लाई करेगा, और ये सबसे बड़ा रीजन हो गया है। इसीलिए अभ्यर्थी जहां पे जो पुलिस आप बोले हैं और जो जिला बताए, तो उस वजह से वहां के लोग नहीं डाल पाते। नहीं तो बच्चा तो किसी भी जिला से फाइट कर सकता था, बिहार का निवासी है, यहाँ का आवासीय है, तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है कि उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्या क्या कागजात चाहिए जो आवेदन कर रहे हैं आपको देख रहे हैं? क्योंकि कागजात यदि सही नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरिट दौड़ पर ही बनेगा, सब कुछ फिजिकल पर ही निर्भर है। तो कागजात पहले क्या क्या चाहिए आपके अनुसार? सबसे पहले तो ये 12वीं पास जो अभ्यर्थी है, वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी लिए, वो पास है। सिर्फ नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है ये मैटर नहीं करता है, केवल पास है वो फॉर्म अप्लाई कर देंगे। उनके पास मैट्रिक का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र। किसी किसी के पास क्या होता है कि वो कॉलेज से निकाले नहीं होते मूल प्रमाण पत्र, तो वो प्रोविजनल भी यदि उनके पास है तो उससे उनका काम हो जाएगा। और साथ ही साथ अब आवासीय आपका होना जरूरी है। आवासीय के साथ साथ अब आप जाति में आते हैं छूट के लिए, तो जनरल वालों के लिए विशेष कुछ नहीं है। यदि आप वही ईडब्ल्यूएस है, आप ओबीसी, एससी, एसटी वाले हैं, तो जिनका जो जाति बनता है वो बनवा लेंगे, या पहले का है चल जाएगा। देखिए, कारण है कि बिहार पुलिस में इशू डेट मांगता है, इस समय का चाहिए, इस समय का चाहिए, लेकिन इस भर्ती में कोई इशू डेट नहीं है, क्योंकि ये भर्ती अचानक आई है। तो आपके पास नया हो, पुराना हो, कोई भी हो, ये चल जाएगा। एज कितना होना चाहिए? थोड़ा 19 से 40 साल तक के लिए एक सुनहरा मौका, एक अपॉर्चुनिटी है। आप वर्दी लवर है, वर्दी पाने की सपना था और अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इससे बेहतर और मौका कुछ हो नहीं सकता। जैसे बहुत सारे लोग थोड़ा सा 40 वर्ष वाले जो हैं, 35 वर्ष, कई सारे तो ऐसे हैं कि पहले देखे कि फिजिकल हुआ नहीं हुआ, छोड़ दिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, केवल दौड़ में लगे हुए हैं, या जिनका पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर है, तो इसमें तो केवल फिजिकल होगा। केवल फिजिकल है, रिटेन नहीं है। बीच में भी अफवाह चल रही थी कि रिटेन होगा, तो रिटेन नहीं होगा। ये आप 100% सच्चाई बात है। आपका ओनली फॉर ये फिजिकल पे आपका हाई जंप में आपको स्कोर करना होगा। 5 अंक का आपका हाई जंप है, लॉन्ग जंप में 5 अंक है, गोला में 5 अंक है, और रनिंग सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई है। तो यानी 3 इवेंट पे ही आपका मेरिट बनने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप रनिंग पास नहीं करेंगे तो बाकी इवेंट में आपको मौका मिलेगा। सबसे पहले आपको रनिंग ही 6 मिनट के अंदर 1600 मीटर लड़कों को क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आप हाई जंप में जाते हैं तो 4 फीट से आपको पास है, 5 फीट पे 5 अंक मिलेगा। लड़कों का लॉन्ग जंप जो है वो है 12 फीट, 5 से 16 फीट प्लस करते हैं तो 5 अंक है। गोला आपको 16 पाउंड का होता है, वो 16 फीट बिगेंगे तो पास होंगे, और
20 फीट प्लस बिकेंगे तो उनको 5 अंक मिलेंगे। इसी प्रकार लड़कियों का 800 मीटर का रनिंग 5 मिनट में, जो कि काफी आसान है, और जो हाई जंप है 3 फीट से लेकर 4 फीट तक है, जो करेगी उनको 5 अंक है, और लॉन्ग जंप 13 फीट प्लस है और 9 फीट से उनका स्टार्टिंग है, तो वो करेगी तो उन्हें भी 5 अंक है। यही फिजिकल क्राइटेरिया है। थोड़ा सा हाइट के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, सारे हाइट जो भी किसी भी कैटेगरी से आते हैं, जैसे बिहार पुलिस, दरोगा और भी भर्तियों में कैटेगरी वाइज हाइट में लड़कों का छूट मिलता है, लेकिन इसमें सारे लोग का एक ही है। तो एक 62.57 करके हाइट लिया जा रहा है, और चेस्ट भी शायद 79 to 5 आप उनको फुलाना होगा तो 84 होगा। तो यही है। और लड़कियों का हाइट ऑल कैटेगरी 153 है, यानी बिहार पुलिस में 155 मांगा जाता है और इसमें 153 है। तो इसलिए ध्यान रखिए, आपके पास सुनहरा मौका है। लड़कियों के लिए हाइट भी कम है, लड़कों में भी हाइट कम है। जैसे अब यहाँ पे 1-2 सवाल और खड़ा हो जाता है, जैसे बिहार पुलिस में ईबीसी SC ST, क्योंकि बहुत ऐसे भाई यहाँ पे भी बैठे होंगे, हमारे चैनल पे भी कमेंट आता है कि सर जब बिहार पुलिस में 160 देता है तो फिर होम गार्ड में क्यों? तो वो बोर्ड का मामला है। अब वो जो पिछला भर्ती प्रक्रिया हुई है उसी पैटर्न पे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा चिप आ गया, चिप वाला सिस्टम हो गया है, आयोग का थोड़ा कुछ चेंजिंग, समय के साथ बहुत सारा चीज बदला है। अलग अलग जिलों में अब पहले था कि बहुत सारे लोग एक कैंडिडेट अलग अलग जिलों में फॉर्म डालते थे और इस वजह से वहां का मेरिट भी ज्यादा बढ़ जाता था, लेकिन अब इस बार नहीं होगा। आप एक अभ्यर्थी अपने ही जिला में आप फॉर्म अप्लाई करेंगे और ओनली फॉर अपने ही जिला में आप दौड़ पाएंगे। क्या दूसरे जिला में करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल, आप एक कैंडिडेट 2 फॉर्म भी डालते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा, और दूसरा चीज वो दूसरा जिला में डालेंगे तो उनका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। तैयारी को लेकर थोड़ा सा फिजिकल में क्या देना चाहिए, क्योंकि इसमें एज वाले बच्चे हैं, बहुत सारे लोग पहले से छोड़ दिए हैं, बहुत सारे के मन में ये चल रहा था अब तो मेरा फिजिकल हुआ नहीं तो अब एज भी समाप्त हो गया, छोड़ दिए, उन लोगों को क्या कुछ कहिए? देखिए, दौड़ जो होता है वो जीद का चीज है, जिसके अंदर जीद है उसका दौड़ हो जाएगा। जब दौड़ हो जाएगा तो हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, ये आपके टेक्निक पे निर्भर करता है। खासकर लॉन्ग जंप, आपकी स्प्रिंट, आप 50 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और ये 100 मीटर की स्प्रिंट कितना तेज दौड़ते हो, जब वो तेज दौड़ोगे तो लॉन्ग जंप हो जाएगा। हाई जंप के लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ वर्कआउट है जो प्रैक्टिकली तौर पे हमारे, आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे देखेंगे कैसे सिखाया बताया जाता है, उससे आप हाई जंप को इंप्रूव कर सकते हैं। और दौड़ क्या, दौड़ एक कंटिन्यूटी का चीज, आप लगातार दौड़िए, कम दौड़िए लेकिन लगातार दौड़िए। कहा जाता है कि ग्राउंड का हारा हुआ हर वो इंसान जीत सकता है, लेकिन मन का हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। दौड़ में क्या होता है कि आदमी कभी 2 चक्कर दौड़ता है, कभी 4 दौड़ता है। इसी में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहला दिन आते होंगे तो किसी दिन एक चक्कर लगाए होंगे, किसी दिन 2 चक्कर, लेकिन फिर उनके मन में आता है कि नहीं यार 2 नहीं, कल थोड़ा बढ़ाएंगे। तो आप दौड़ में घर से जब प्लानिंग करिए, सोचिए कि नहीं यार आज ग्राउंड जाएंगे तो इतना दौड़ेंगे। हाँ, शुरुआती में ही आप 1600 मीटर की ट्रायल या शुरुआती में बहुत ज्यादा स्प्रिंट वगैरह का उपयोग नहीं करें, बस स्लो रनिंग से स्टार्ट करें, अपनी हफनी को खत्म करें, क्योंकि आपकी स्टेमिना बढ़ेगी तो आपका हर चीज अच्छा होने लगेगा। जब आपका दौड़ अच्छा होगा आपका हाई जंप अच्छा होगा, जब दौड़ अच्छा होगा आपका लॉन्ग जंप अच्छा होगा, और जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारा एक्सरसाइज है जो हाथों से रिलेटेड है। जब हाथों में पावर आएगा, हाथों में ताकत होगा तो गोला अपने आप 20 फीट प्लस चला जाएगा लड़कों का। लेकिन यदि आपके हाथों में ताकत नहीं है, पावर नहीं है, तो आप किसी भी टेक्निक से बोलेंगे कि इस टेक्निक से भी ऐसे करिए तो वो गोला आपका नहीं जा सकता है। इसलिए गोला भी बढ़ाने के लिए, क्योंकि गोला में भी 5 अंक है, तो गोला में 5 अंक पूरा लेना है। लड़कों को तो 5 में 5 इसमें लेना ही चाहिए किसी भी हाल में, क्योंकि ये मेरिट में आपको आसानी देगा। तो आप अपने हाथों में, अपने शोल्डर को, अपने कलाइयों को मजबूत करिए और पूरे 5 अंक कम से कम गोला में तो जरूर लेकर आइए। चलिए, जो भी होमगार्ड के विद्यार्थी हैं एक बार देख लेंगे, सभी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना किसी ऐसे जो प्रशिक्षण देते हैं उनसे इस पर बातचीत किया जाए, क्योंकि इसमें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप दौड़ लेते हैं अच्छा से, दौड़ केवल क्वालिफाई करना है, बाकी सबसे मेरिट बनेगा। तो इसलिए ऐसे जो विद्यार्थी हैं, इसके बावजूद भी किसी प्रकार का आपका कोई क्वायरीज हो, वो चाहे कागजात से रिगार्डिंग या फिजिकल से रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सर।